बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि टुडे सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ही अहम सेशन है। और मेरी जिंदगी का अगर आप पूछो ना कि बहुत ही जबरदस्त मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है कि ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है इसके पास एलएलसी है, और ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिसके पास एलएलसी नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि किस तरह। अब फॉर एग्जांपल, जिसके पास एलएलसी खुद नहीं है, खुद की अपनी एलएलसी नहीं है, राइट। जिसके पास खुद की अपनी एलएलसी नहीं है, तो अगर उन लोगों को मैं अपनी एलएलसी की डिटेल प्रोवाइड करूं और वो उस एलएलसी की डिटेल पे ब्रांड अप्रूवल ले आए, ब्रांड स्वाइन कर ले और उस ब्रांड से अप्रूवल लेके ले आए, और उस ब्रांड को आप मार्केट में सेल कर लो, तो आप लोग के लिए भी बेस्ट है। अब वो लोग जिसकी एलएलसी है और वो अपने ही डिटेल पे अपने लिए ही अप्रूवल ले, तो उन लोगों के लिए बेस्ट। समझ आ रही है आपको? अच्छा, आज का जो सेशन है ना वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हम ब्रांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन टुडे सेशन मैं आप लोग को आज एक दो ऐसे तरीके समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने लिए ब्रांड्स फाइंड करोगे, विनिंग ब्रांड्स किस तरह फाइंड करोगे, एक इस तरह का ब्रांड किस तरह फाइंड करोगे जो आप लोग को लगे कि यह हमें अप्रूवल देगा। समझ आ रही है आपको? और फॉर एग्जांपल, इस टाइम अमेजोन पे जो है ना, बल्कि अगर आप पूरे यूएस का अगर आप सर्वे करो, 15 लाख सप्लायर्स है, 1.5 मिलियन सप्लायर्स। इसमें ब्रांड्स भी आते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, इसमें होलसेलर्स भी आते हैं, इसमें रिटेलर्स भी आते हैं। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये फलाना ब्रांड हमें अप्रूवल देगा? क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? है कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं नाइकी, आपको किस तरह पता चलेगा कि नाइकी मुझे अप्रूवल देगा कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एडिडस, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपको अप्रूवल देगा कि नहीं? लेकिन इन टुडे सेशन आपको आज एक इस तरह का मेथड समझाऊंगा कि 100 में से नहीं, इंशाल्लाह 100 में से अगर आप 75% आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। अब ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि उसके पास आप लोगों ने किस तरह उससे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी तरीका मैंने बता दिया है। अब उस ब्रांड में से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना आपका काम है, लेकिन मैं आपको उस ब्रांड तक पहुंचाऊंगा आज के सेशन में कि कौन सा ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। दो ही मेथड इंशाल्लाह समझाऊंगा। सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड। ओके, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले आना है, सबसे पहले, और आप लोगों ने अपना कीपा ओपन करना है। क्या? कीपा। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है? कीपा पे आना है। कीपा पे हमने क्या करना है? प्रीमियम डेटा एक्सेस पे क्लिक करना है। जल्दी मुझे डेटा बता, मैं जल्दी जल्दी जो है ना क्राइटेरिया पुट करता हूँ। सो हियर वी गो। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे रेंडमली मैं कोई प्रोडक्ट लेट सपोज मैं ओपन कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया फॉर एग्जांपल। एक मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली और मैं रेंडमली यहाँ से कोई और प्रोडक्ट लेट सपोज मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ। हियर वी गो। दो प्रोडक्ट्स मैंने रेंडमली ओपन कर ली। अब हमारा क्या काम होगा? वही स्पाई मेथड वाला हमारा काम होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे आ जाओ, फिल्टर पे क्लिक कर लो और प्राइम पे क्लिक कर लो। क्या? फिल्टर पे क्लिक कर लो और प्राइम पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे देखो, न्यू सेलर है कि नहीं, ओपन कर लो। ओपन कर लो, ये भी ओपन हो गया। ये भी 1 रेटिंग वाला है, अजलान, पाकिस्तानी सेलर है, नाम ही अजलान है। ये भी ओपन हो गया। ओके, 21 रेटिंग्स, 261 रेटिंग्स। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या देखना है? यूएस बेस एलएलसी है। ओके, स्टोर फ्रंट पे आ जाओ। स्टोर फ्रंट पे आ गए। कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए इसने? कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए? 17 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए। कितने ब्रांड्स के प्रोडक्ट लिस्ट किए? 16 ब्रांड से 17 प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट किए। कितने प्रोडक्ट्स? 16 ब्रांड्स के 17 प्रोडक्ट 17। इन्होंने लिस्ट किए। अब आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने अब इसकी जो ब्रांड इन्होंने लिस्ट की ना, एक एक ब्रांड को आप लोगों ने ओपन करना होगा। क्या करना होगा? अपने साथ से जो है ना ये टेप जरा कम कर लो। अपने साथ ये टेप कम कर लो ताकि आप लोग के साथ ये स्पेस जरा ज्यादा हो। ये भी मैं ऑफ कर देता हूँ। और ये और ये। अच्छा,
ये एक ब्रांड ओपन कर लो। अब ये एक ब्रांड आप लोगों ने ओपन कर लिया ना, एक ब्रांड आप लोगों ने ओपन कर लिया। अब इसके प्रोडक्ट में जरा आ जाओ। इस एक ब्रांड, और ब्रांड का क्या नाम है? ब्रांड का नाम है ऑर्डिनरी। ब्रांड का क्या नाम है? ऑर्डिनरी नाम है ना, ऑर्डिनरी, यस सर, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। ऑर्डिनरी का एक पहला वाले ये प्रोडक्ट ओपन कर लो। ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों ने ओपन कर लिया। अब यहाँ से एक टेक्निकल काम शुरू होने वाला है, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे आना है? कीपा पे। कहाँ पे आना है? कीपा पे। कीपा में आ जाओ, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। कीपा में आने के बाद आप लोगों ने डेटा में आना है। कहाँ पे आना है? डेटा पे आना है। डेटा में आने के बाद आप लोगों ने बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में आना है। कहाँ पे आना है जाकिर भाई? बाय बॉक्स बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक। टेस्ट। बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे आप लोगों ने क्लिक करना है। बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टॉक के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आ जाओ, रिव्यू के ऑप्शन पे भी क्लिक कर लो। रिव्यू के ऑप्शन पे भी क्लिक कर लो। रिव्यू, ये कौन सा सेलर है? न्यू सेलर है कि नहीं? न्यू सर, एकदम जीरो न्यू। रेटिंग है, न्यू सेलर है ना, जीरो रेटिंग है, न्यू सेलर है। स्टॉक कितना है उसके पास? 14। 14। अच्छा, ये भी न्यू सेलर है ना, वन रेटिंग। स्टॉक कितना है उसके पास? 3। 3। ये भी न्यू सेलर है। स्टॉक कितना है? आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। अच्छा, नीचे आ जाओ। अब इसके पास स्टॉक कितना है? 3621। अब ये ब्रांड आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। लिख लो अपने पास, ऑर्डिनरी ब्रांड आपको कभी भी आपके एलएलसी के डिटेल पे अप्रूवल नहीं देगा। क्यों जाकिर भाई? यस सर। क्यों क्यों अप्रूवल नहीं देगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो। अब जब कभी भी एक प्रोडक्ट के लिस्टिंग में आओगे ना, प्रोडक्ट के लिस्टिंग में, और प्रोडक्ट के लिस्टिंग में आने के बाद आप लोगों ने जब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आने, और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आने के बाद जब आप उसके स्टॉक एनालिसिस करोगे, क्या स्टॉक एनालिसिस करोगे? अब फॉर एग्जांपल एक न्यू सेलर है, न्यू सेलर, न्यू सेलर है, उसके फॉर एग्जांपल जाकिर भाई आपकी एलएलसी अभी अभी बन रही है ना, आप न्यू सेलर यस हो कि सर। नहीं? तो न्यू आपके सर, रेटिंग्स कितने होंगे? जीरो 0। होंगे। अब फॉर एग्जांपल जीरो रेटिंग के साथ आपके साथ यहाँ पे स्टॉक हो 200, या हो 300, या हो 350, या हो 400। अब आप हो न्यू सेलर, और आपके पास स्टॉक भी 200, 300, 400 हो, तुम आप अपने साथ लिख लो कि जिस सेलर के पास स्टॉक ज्यादा होता है और वो न्यू सेलर होता है ना, उन्होंने ये सोर्सिंग ब्रांड से की है। कहाँ से की है? ब्रांड से की ब्रांड है। है। अब ये है जीरो रेटिंग वाला। स्टॉक कितना है? 14। हमेशा याद रखो, ब्रांड की एमओक्यू ज्यादा होती है, वो आपको कभी भी 14, 15, 20 यूनिट्स नहीं देगा। क्यों? ब्रांड की एमओक्यू ज्यादा होती है। ब्रांड आपको कहते हैं कि कम से कम आपने मुझे या 200 यूनिट परचेस करने होंगे, या 300 करने होंगे, या 100 करने होंगे। अब इसके पास, इस सेलर के पास स्टॉक ही कम है। अभी तो या इन्होंने रिटेलर से परचेज किया होगा, या ब्रांड के होलसेलर से परचेज किया होगा, या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया होगा। समझ आ रही है आपको? तो यस सर। ऑर्डिनरी ब्रांड आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अच्छा, कोई इशू नहीं। ऑर्डिनरी का तो आपको पता चल गया कि ऑर्डिनरी पे टाइम। आज हमने उस ब्रांड तक पहुंचना है जो हमें अप्रूवल देगा, जो हमें अप्रूवल देगा। आज हमने उस ब्रांड तक पहुंचना है। यहां पे आ जाओ। ऑर्डिनरी का किस्सा तो खत्म। मेरे बातों को गौर से आज सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज मैं कहने वाला हूं। 17, 16 ब्रांड है ना, वसीम, 16 ब्रांड्स है ना। हर एक ब्रांड को जी आप लोगों बिल्कुल। ने चेक करना जी। होगा। बस हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यकीन करो, आप लोग मसला कहाँ पे करते हो? ऑर्डिनरी पे आ गए, ऑर्डिनरी में प्रोडक्ट नहीं मिला। यहाँ पे आ गए, सुपर फूड में आ गए, इसमें प्रोडक्ट नहीं मिला। ब्रांड न्यू में आ गए, प्रोडक्ट नहीं मिला। क्या पता यार, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट मिले, क्या पता? जरूरी तो नहीं है ना। सब राइट सर। सब पे आप लोगों ने जो है ना, देखना होगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे क्लिक कर लो। अब इस ब्रांड को जरा सर्च कर लो। कितने एक प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को जरा ओपन कर लो, और यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस करो। यहाँ पे आ जाओ कीपा में। अब इसमें जो सेलर बैठे हैं ना, उसमें जाओ, न्यू सेलर देखो, और न्यू सेलर के पास स्टॉक देखो। अगर न्यू सेलर के पास स्टॉक ज्यादा हुआ, मतलब अगर न्यू सेलर के पास स्टॉक ज्यादा हुआ, क्या मतलब हुआ? कि इन्होंने ब्रांड से सोर्सिंग की। क्यों? ब्रांड की एमओ क्यू ज्यादा होती। अब देखो जरा, फॉर मैं यहाँ पे एक बंदे से क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
लेट्स सपोज सबा जफर, अनम्यूट योर माउथ माइक प्लीज, ना माइक अनम्यूट अस्सलाम कर। वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। सर, अब फॉर एग्जांपल, कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दा। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी एक है न्यू सेलर, फॉर एग्जाम्पल न्यू सेलर है। जी हमेशा मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग को याद हो ना, मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज हायरार्की समझाई थी। एक हमारे पास होता है ब्रांड, एक हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक हमारे पास होता है होलसेलर, फिर हमारे पास आता है रिटेलर्स। सबसे ज्यादा जी। एमओक्यू किसकी होगी? सबसे ज्यादा एमओक्यू ब्रांड की। ब्रांड की होगी। अब एमओक्यू जी दो तरह की होती है। एमओक्यू दो तरह की होती है। एक एमओक्यू होती है क्वांटिटी वाइज और एक एमओक्यू होती है डॉलर वाइज। एक एमओक्यू होती है क्वांटिटी वाइज और एक एमओक्यू होती है डॉलर वाइज। बस ब्रांड आप लोगों को कहेंगे कि इफ यू वांट टू परचेज, आप लोगों ने कम से कम हमसे 10,000 या 10,000 या $20,000 की इन्वेंट्री परचेज करनी होगी। तो ये एमओक्यू किस लिहाज से हुई? डॉलर के लिहाज से हुई ना, अमाउंट के लिहाज से हुई। पांच ब्रांड ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू परचेज, आप लोगों ने कम से कम हमसे 200 300 या 400 या 500 यूनिट्स परचेज करने हैं। पांच ब्रांड इस तरह कहते हैं। तो आप लोग के माइंड में यहाँ पे एक क्लिक होता है कि एमओक्यू किसकी ज्यादा होती है? ब्रांड्स की ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक न्यू सेलर है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है, गौर से सुनो। अब फॉर एग्जांपल एक न्यू सेलर है, जाकिर भाई आप एक न्यू सेलर हो और आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री हो, स्टॉक हो 200। तो क्या आइडिया हमारे हमें होगा कि आपने सोर्सिंग कहाँ से की होगी? ब्रांड से की हाँ, होगी या डिस्ट्रीब्यूटर से की होगी? डिस्ट्रीब्यूटर सर। पागल इंसान, ब्रांड से। डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड एमओक्यू से। इतनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं हूं एक न्यू सेलर और मेरे पास स्टॉक है ज्यादा। तो न्यू सेलर के पास अगर स्टॉक ज्यादा है तो लाजमी बात है कि उन्होंने सोर्सिंग कहाँ से की है? ब्रांड से। अब अगर एक न्यू सेलर ने इन्वेंट्री ज्यादा है और उस ब्रांड, लेट्स सपोज न्यू सेलर, उसके पास इन्वेंट्री है 200, स्टॉक है 200 या 300, तो हमें ये आइडिया होता है कि इसने ब्रांड से सोर्सिंग की होगी। अगर ब्रांड से सोर्सिंग की है तो ब्रांड ने इसको अप्रूवल दिया है, तब इन्होंने इससे सोर्सिंग की होगी ना। तो हमें यहाँ पे एक आइडिया होता है कि दिस ब्रांड गिव अप्रूवल। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे रिव्यू पे जरा क्लिक कर देता हूँ। इसमें कोई न्यू सेलर नहीं है, नहीं है ना? 47। अब ये 939 न्यू सेलर नहीं है। 90 डेज में देख लो, नो न्यू सेलर, लेव इट। 365 डेज में देख लो। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या नाम है, अजलान। देख रहे हो कि नहीं? कितनी इन्वेंट्री है? 88। 88। कितनी इन्वेंट्री है? 88। 88। अब यहाँ पे अब और छोटे छोटे ब्रांड्स भी देखो, लेट्स। और नहीं है ना, और सेलर छोटे नहीं है। एक इसके पास है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। इसके 21 रेटिंग है, इसके पास है 344। अब मैं आपको यहाँ पे इस ब्रांड के हवाले से, जिसका नाम है लेट्स सुपर फूड। अब मैं यहाँ पे आपको एक कसम से, खुदा की कसम, एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग को दे रहा हूँ। अगर चाहो प्रैक्टिकली आजमा लो। अगर इस ब्रांड को आप कांटेक्ट कर लो आज, इस ब्रांड को आज ओपन चैलेंज दे रहा हूं, इस ब्रांड को आप कांटेक्ट कर लो। अगर इस ब्रांड ने अप्रूवल नहीं दिया तो ये ब्रांड आपको जरूर अपने ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर देंगे। अगर इस ब्रांड ने अप्रूवल नहीं दिया तो ये ब्रांड आपको अपने ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर देंगे। क्यों? मुझे यहाँ पे एक ही चीज से अंदाजा हो रहा है कि ये एक न्यू सेलर है। क्या है न्यू सेलर। स्टॉक इसके पास है 88। तो इस स्टोर को, अगर इसके पास स्टॉक है 88, तो या तो इसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग की होगी, इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से, और या इस ब्रांड ने खुद इसको इन्वेंट्री दी होगी। अब अगर इस स्टोर को इन्वेंट्री दे सकता है, अप्रूवल दे सकते, तो व्हाई नॉट मी? मुझे भी तो दे सकता है ना। गेट कर रहे हो कि नहीं मेरे पॉइंट्स को? मैं कोशिश करूं कि जितना इजी हो सके मैं आप लोग को समझा सकूं। क्लियर हो रही बात? अच्छा, इसमें भी हमें नजर नहीं आया, ओके लीव इट। मैंने क्या बताया था? सब ब्रांड्स को हमने देखना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोर में लगा हूं। ये स्टोर अभी बाकी है मेरे भाई, ये स्टोर अभी बाकी है, इसको भी हम देखेंगे। ये भी हो गया। ब्रांड न्यू पे आ जाओ, हम तीसरा ब्रांड स्टोर का ओपन करते हैं। तीसरे ब्रांड में देखते हैं कि कोई न्यू सेलर तो, देखते हैं कोई न्यू सेलर तो नहीं बेटा।
अगर न्यू सेलर है, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ये मिलता है वेब स्टोरेंट के स्टोर पे, रिटेलर है वहां पे मिलता है वेब स्टोरेंट पे, इसमें न्यू सेलर्स आई थिंक होंगे, क्योंकि ये मैंने सेल की है ये प्रोडक्ट। ये कैन ओपनर है, ये मैंने बहुत ज्यादा सेल की है। Okay, यहाँ पे आते हैं, डेटा पे आओगे और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आओगे। ये वो इंटर्नशिप वाली बातें हैं। आई होप कि आज के इस मेथड से आप लोग को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली किया है। यहाँ पे आ जाओ, रिव्यू पे क्लिक कर लो, 0 0, हाँ देख लो जरा, यस सर। देखो जरा, 0 रेटिंग है। एफबीए सेलर स्टॉक कितना है? 222। क्या रिटेलर आपको 222 यूनिट्स देगा? नहीं सर। ब्रांड जाकिर भाई, अप्रूवल है। नहीं जाकिर सर, भाई नहीं। आपके, नहीं देगा। जाकिर भाई आपके घर के पास भी तो रिटेलर्स होंगे ना, रिटेलर्स होंगे। आपने यस कभी सर। उससे अपने घर के लिए 222 साबुन परचेज किए, सॉप? नहीं नहीं सर। आपको जितनी जरूरत होगी उतनी ही परचेज करोगे ना, राइट क्योंकि सर। आप तो फर्दर रीसेल करोगे नहीं। इसी तरह यस है सर। ना। अब राइट सर। ये एक न्यू सेलर है, ये क्या है? न्यू सेलर है, और इसके पास स्टॉक जरा देखो, 222, 222 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको 110% एक अंदाजा हो रहा है कि इन्होंने सोर्सिंग कहाँ से की होगी, या इसके अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से की होगी, या ब्रांड से की होगी, या इसके अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से की होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर ब्रांड अप्रूवल ना दे तो ब्रांड को आप लोगों ने कन्विंस करना होगा, ओके भाई डोंट गिव अस एन अप्रूवल, अब अपने अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हमें दे दो, क्या पता वो आपको अप्रूवल दे दे। अच्छा नीचे आ जाओ, ये भी 0 रेटिंग है, ये भी 0 रेटिंग है, 174। नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, मतलब बताया था ना कि नहीं, इस प्रोडक्ट में न्यू सेलर ज्यादा होंगे, बताया था कि नहीं? अब इस यस सर। पास प्रोडक्ट इस तरह होंगे ना कि जिसमें न्यू सेलर्स भी होंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं देगा। अब ये एक प्रोडक्ट है ना, ये वेब स्टोरेंट के स्टोर पे ज्यादा मिलता है। वेब स्टोरेंट ये एक स्टोर है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ ताकि आपको ये लाइफ टाइम तक याद रहे। आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स को सब पॉइंट्स क्लियर हो, दिल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ये एक रिटेल शॉप है, क्या है? रिटेल शॉप है। जिस तरह वॉलमार्ट है ना, ईबे है, वॉलमार्ट है, ये भी एक रिटेल शॉप है। और इस शॉप पे ये वाली प्रोडक्ट बहुत इजीली आपको सोर्स हो जाएगी। तो ये, और बाय द वे ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये न्यू अकाउंट पे अनगेटेड भी है। तो जिस जिसकी एलएलसी बनी है और वो चाहते हैं कि अपना काम स्टार्ट कर ले, तो इस तरह के प्रोडक्ट को वो सोर्स कर सकते हैं, सोर्स की है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब जाकिर भाई, सब अब यस मुझे सर। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये कैसा ब्रांड है कि ये मुझे अप्रूवल देगा, देगा कि नहीं। अब आप लोगों ने यस क्या सर। करना है? जी। अब आप लोगों देगा। ने ये करना है ना कि इस ब्रांड का नाम अपने साथ नोट कर लो। यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल सी पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अपने लिए एक एक्सेल फाइल नोट ओपन कर लो, और यहाँ पे आ जाओ। उस एक्सेल फाइल में आप लोगों ने डेटा देना होगा। यहाँ पे लिख लो कि ब्रांड्स, यहाँ पे लिख लो ब्रांड्स। यकीन करो इस मेथड को मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है, बहुत ही मजा आया। ब्रांड्स नेम, यहाँ पे उस ब्रांड का नाम लिख लो जो आप लोगों ने कॉपी किया था। यहाँ पे ब्रांड्स वेबसाइट, वेबसाइट लिंक। अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ गूगल में। अब इसकी सोर्सिंग में फाइंड करता हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग आज समझाऊंगा। यहाँ पे आ जाओ, उस ब्रांड न्यू वेबसाइट देख रहे हो कि नहीं, वेब स्टोरेंट पे अवेलेबल है कि नहीं, यस अवेलेबल है सर। कि नहीं? यस सर, अवेलेबल सर। वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है, ईबे पे भी अवेलेबल है, या इस स्टोर पे भी अवेलेबल है, शॉप ऑन हैंड इस पे भी अवेलेबल है, अलीबाबा पे। तो हाँ। ऑलमोस्ट बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो सर यहाँ पे, वॉल। जी जी मेरी बात सुनो। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसके ब्रांड की वेबसाइट ओपन कर ली ना, तो ब्रांड का लिंक आप लोग यहाँ से कॉपी कर लोगे, ब्रांड का लिंक कॉपी कर लोगे, और यहाँ पे एक्सेल में अपने साथ नोट कर लोगे, राइट? जी सर। जब नोट कर लोगे आप लोग यहाँ पे, फिर उसका फोन नंबर और इसका ईमेल, आप लोग के साथ ब्रांड अप्रूवल की डेटा आ जाएगी। अब आप जब इस ब्रांड को कॉल करोगे, ईमेल करोगे, तो आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि ये ब्रांड मुझे अप्रूवल देगा। हमने ऑर्डिनरी भी देख ली, हमने सुपर फूड भी देख लिया, लेकिन वो दोनों हमने रिजेक्ट कर ली। अगर स्पाई मेथड में पहले करता
तो मैं वो ब्रांड्स भी अपने साथ नोट करता ना, क्योंकि सेलर तो न्यू था। इसी तरह है ना जाकिर भाई, क्योंकि जी सेलर सर। तो न्यू था, लेकिन मैंने सिर्फ उस न्यू सेलर में से वो स्टोर मैंने अपने साथ नोट कर ली जो कि मुझे लगता है कि अप्रूवल देगा। और किस भी हाफ पे मैंने नोट कर ली, क्योंकि उसमें न्यू सेलर थे और उस न्यू सेलर के पास स्टॉक ज्यादा ज्यादा था। समझ आ रही है आप लोगों राइट को? सर, ओके, यस। यहाँ पे आ जाओ, फिर हम गूगल में आते हैं और यहाँ पे, अच्छा, अब यहाँ पे इससे निकलो। ये ब्रांड आपको पता चल गया कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। अब उस स्टोर में से मैंने कहा था कि सब ब्रांड्स आप लोगों ने फाइंड करने, और ब्रांड्स देखते हैं। मेथड अच्छा है कि नहीं? वेरी गुड सर। अब इस ब्रांड को आप ओपन कर लो, फोर्थ फोर्थ वन ब्रांड। हर एक ब्रांड को आप लोगों ने ओपन करना है, खुदारा हर एक ब्रांड को आप लोगों ने करना है। इस बंदे ने जो कि न्यू सेलर था, इस एक ब्रांड से कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं? 3 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं? थ्री जी। प्रोडक्ट्स ओके, यहाँ पे आ जाओ। एक का PSR 8,880, जबर 8,880, 19,645, ये भी गुड है। 31,000 गुड। अच्छा, अब इसके प्रोडक्ट जरा ओपन करते हैं कि ये भी ठीक नहीं है इसका, ये वाला प्रोडक्ट। मैं ये क्यों स्किप कर रहा हूँ? मैं इसका प्रोडक्ट मैंने ओपन ही नहीं किया, क्यों? जब मैं इसके इस टाइटल पे आ गया ना मैंने, हाँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे ओपन नहीं करा, क्योंकि मैं अपने इस पे टाइम वेस्ट नहीं करा। जब मेरे सामने इसका छोटा सा ग्राफ यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। सप्रेस बाय बॉक्स तो जानते हो ना कि नहीं? यस सर, आई नो। जानते हो, सब लोग जानते हो कि नहीं? यस सर। यस। एटलीस्ट यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गए मेरे स्टूडेंट, सप्रेस बाय बॉक्स एटलीस्ट जानते होंगे आप लोग। जानते हैं सर। गुड, शाबाश, जबरदस्त। ये इस प्रोडक्ट पे कर्सर ले आओ। बाय बॉक्स सप्रेस, डोंट ओपन। बाय बॉक्स सप्रेस, ये वाला ब्रांड इसका अच्छा नहीं है, लीव इट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फाइनेस्ट कॉल पे क्लिक कर लो। जहां पे भी क्वेश्चन हो ना, पूछ लिया करो, जहां पे भी क्वेश्चन हो। फाइनेस्ट कॉल, इस फाइनेस्ट कॉल से कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए? एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है। कितने प्रोडक्ट्स? एक। एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है। गुड, जबरदस्त, अच्छा प्रोडक्ट है। ग्राफ को देख लो, ऑलमोस्ट गुड। 23,000, 23,000 BSR है, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट है। यहाँ पे आ जाओ, कितने सेलर है? 22 सेलर है। अब यहाँ पे आ जाओ, 22 सेलर में से कौन से सेलर्स आप लोगों ने देखने हैं जो कि न्यू न्यू सेलर। सेलर हो? न्यू सेलर हो, हाँ। एक एक्सटेंशन का नाम आज बता देता हूँ, ओस एडॉन। क्या? ऑनलाइन सेलर ओके। एडॉन, ओस एडॉन भी कहते हैं। इसको भी ओपन कर दिया करो, ये कभी कभार आपको हेल्प करता है स्टॉक एनालिसिस में। किस चीज में? स्टॉक एनालिसिस में। सर एक फ्री क्या और पे? मैं मैं इसका लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। स्टॉक ओके। एनालिसिस में आप लोग का बहुत हेल्प करेगा। मैं ये भी खुद यूज करता हूँ, ये भी अपने साथ नोट ओपन करता हूँ, और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में भी आता हूँ। तो दोनों मेरे सामने ओपन होते हैं, फिर एनालिसिस में बहुत इजी हो जाती है मेरे लिए एनालिसिस। ये इधर ले आओ, और यहाँ पे रेटिंग पे क्लिक कर लो, 0 आ गया। अब जीरो रेटिंग वाला सेलर है ना, स्टॉक कितना है? 8। 23। 8 है। ओ सॉरी, 8 8। स्टॉक कितना है? 8। बाकी ओल्ड सेलर है, ओल्ड सेलर। हमने ओल्ड सेलर के स्टॉक नहीं देखने, हमने न्यू सेलर के स्टॉक देखने। अब 8 स्टॉक है, तो 8 स्टॉक है, आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें सोर्सिंग कहां से की होगी? या रिटेल एंड। रिटेलर से की होगी, या किसी एरे गैरे होलसेलर से की होगी। तो आपको यहाँ अच्छा। पे क्लिक हो रहा है कि ये ब्रांड पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हमें अप्रूवल नहीं नहीं देगा। देगा। नहीं देगा ना, यस तो सर। इसको भी आप यहाँ पे स्केप कर लो। टाइम ही वेस्ट ना करो इस तरह के ब्रांड्स पे। काम इजी हो रहा है कि नहीं? मैं 2-3 ब्रांड्स इसलिए आप लोग के सामने ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ये प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे रैंडमली इस ब्रांड को ओपन करता हूँ। $9 प्राइस है, $9। जिस प्रोडक्ट की प्राइस $12 से कम होगी, इसको हम क्या, कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे? किसको पता है, बताओ? SNL सर। जबरदस्त, कौन सा? स्मॉल एंड SNL। लाइट प्रोडक्ट। 7 BS से BS देख रहे हो कि नहीं? वन यस लेख सर। 8,000। तो इस स्टोर में हमें एक ही ब्रांड मिला जो कि हमें लगा कि अप्रूवल देगा। एटलीस्ट आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एक स्टोर में आप लोगों ने किस तरह एक ब्रांड को एक्सट्रैक्ट करना है। समझ आ रही है आपको? यस सर। अब दूसरे स्टोर में आ जाओ। दूसरे स्टोर में आ गए। दूसरे स्टोर में, दूसरे स्टोर वाले ने कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए? 2 प्रोडक्ट्स।
दो प्रोडक्ट्स लिस्ट के हैं, दो ब्रांड्स के। अब आपको पता चल रहा है जाकिर भाई कि इस Yes, स्टोर sir. में भी ऑर्डिनरी है। अब ऑर्डिनरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पता था कि ऑर्डिनरी अप्रूवल नहीं देगा, काम Right, sir. आसान हो गया। ऑर्डिनरी पे Right, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इस दूसरे वाले ब्रांड को ओपन कर लो, अब इसको भी देख लो। दिस इज हाउ यू कैन डू योर स्मार्ट वर्क, और इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। ये सारा अच्छा है, 5000 है। ओके, ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट है, आया न्यू सेलर है कि नहीं। होंगे न्यू सेलर्स होंगे, ये सारा अच्छा है, सेलर ज्यादा है, होंगे न्यू सेलर। अब देखते हैं 37, कि sir. न्यू सेलर्स के पास स्टॉक कितना है। मजा आ रहा है कि नहीं, मुश्किल है आज। Sir, very easy. Easy है sir. किसको समझ नहीं आ रही, सच सच बताओ। जिसको भी समझ मुझे बताओ, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कराऊं, दोबारा 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 10 दफा एक्सप्लेन कराऊंगा। रेटिंग पे क्लिक कर लो, रेटिंग में 0 वाला है, 18 स्टॉक है, अप्रूवल देगा। नहीं सर। और पुराने सेलर है, पुराने सेलर के पास स्टॉक ज्यादा है, वो तो पुराने सेलर है, उन लोगों का तो ब्रांड के साथ रिलेशन इस तरह का बिल्ड हुआ है कि उनको तो पुलिस ले देगा। हम है न्यू सेलर, हमने अपनी गम करनी है, हमने अपनी फिक्र करनी है, राइट। समझ आ रही है आपको? यस सर। गुड, शाबाश। सो आज के सेशन का जो मकसद था मेरा, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि आप लोग को पता किस तरह चलेगा कि एक डेटा में से आप लोगों ने किस तरह ये फाइंड करना है कि हमें ये स्पेसिफिक ब्रांड अप्रूवल देगा। अब लोग कहते हैं कि अमेज़न पे इतने ब्रांड्स है, इतने ब्रांड्स है, आप फाइंड कर लो। आपको वो टास्क देंगे कि आपने बस 100 ब्रांड्स फाइंड करने। भाई अब आपको पता किस तरह चलेगा कि इस 100 में से अप्रूवल मुझे कितने मिलेंगे। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है